चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आज इस पर योगी कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर दिए अपने फैसले में 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था। थोड़ी देर में नगरीय निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जिसमें निकाय सीटों के आरक्षण के संबंध में नगर निगम नगर पालिका नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार नियमावली संशोधन के बाद सरकार आरक्षण की अधिसूचना जारी कर सकती है। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नियमावली में संशोधन के बाद सरकार आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी और उसके बाद मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। और सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिलने के बाद अब सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो बुधवार को पार्टी कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई, तो वहीं सपा बसपा भी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राहत की सांस ली है, बल्कि पार्टी युद्ध स्तर पर निकाय की तैयारियों में लग गई है। बीजेपी में नए पदाधिकारियों की पहली बैठक हो रही है। जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह बैठक ले रहे हैं और देखिए बीजेपी पर जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं, उनके आने जाने का सिलसिला भी शुरू है। पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी नई टीम को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी चुनाव को कैसे जीता जाए, इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा तो जो है 24x7 और 365 दिन काम करने वाला दल है, तो निकाय चुनाव की तैयारियों में तो हम अभ्यस्त संलिप्त थे। चुनाव रुक गया था तो हमारी भी थोड़ी तैयारी शिथिल हो गई थी, उसको तेज कर। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विपक्ष के हमले की धार कुंद हो गई है। बीजेपी न सिर्फ विपक्ष पर निकाय चुनाव में अड़ंगा डालने का आरोप मढ़ रही है, बल्कि आयोग गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेशी को सरकार की प्रतिबद्धता बता रही है। बैठक में अलग से व्यवस्था बैठ के हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। यूपी बीजेपी कार्यालय पर नवगठित कार्य समिति की पहली बैठक में शामिल होने आए संगठन महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करती है और हम लोग सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। समाज में जो वर्ग भी है उसका उचित प्रतिनिधित्व उसको सब जगह मिले। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पर काम करती है। इधर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने एक बार फिर बीजेपी पर पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में 27% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बीजेपी वार्डों में अभी भी आरक्षण नहीं देना चाह रही है सरकार। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक छीनना चाह रही थी, तो मामला माननीय न्यायालय चला गया। माननीय न्यायालय की फटकार लगने के बाद, उनके दिशा निर्देश के बाद फिर चुनाव होने जा रहे हैं। बसपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर खास तैयारी की है। इसके लिए पार्टी हर बूथ पर महिलाओं की एक टीम तैनात करने वाली है। इसके मद्देनजर पार्टी सुप्रीमो जल्द ही लखनऊ में बैठक कर सकती है। समीक्षा के लिए सभी कोऑर्डिनेट को तैयारी करने और बूथ स्तर पर चल रहे अभियान का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए सभी दल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शहर की सरकार के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। नीतीश पांडे हमारे साथ लखनऊ से, गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम तिवारी की बात करें तो कानपुर से, जयपाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नीतीश के पास सबसे पहले चलेंगे। नीतीश, आप देखिए निकाय चुनाव की जंग हमारे सामने है और कितनी किसकी तैयारी, क्या कुछ तैयारी चल रही, किस तरह का माहौल है लखनऊ में?
देखिए, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आज बात करें तो आज जिस तरह से नवगठित पदाधिकारियों की बैठक यहां पर संपन्न हुई, उन जो पदाधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निकाय चुनाव में बूथ स्तर पर जाकर पूरी तरह से जिस पार्टी को विजय दिलानी है, और सिर्फ पार्टी को विजय नहीं दिलानी है बल्कि सामने वाले विरोधी दल को कड़ी शिकस्त दिलानी है, इस पर ज्यादा जोर देने को कहा गया है। यानी अपनी विचारधारा और अपनी उपलब्धियों को जनता से ज्यादा पहुंचाए जनता तक, और इसके बाद इन उपलब्धियों के साथ आने वाला जो चुनाव है यानी निकाय चुनाव में एक रिकॉर्ड विजय हासिल करके विरोधियों को शिकस्त दे। और ये जो चुनाव होगा, कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो 2024 का सेमीफाइनल है, तो इस सेमीफाइनल वाले चुनाव के जरिए आने वाले 2024 के चुनाव के बम्पर विजय यानी बड़ी विजय का कहीं ना कहीं संदेश भी देने का प्रयास करेगी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पदाधिकारियों की बैठक में यह संदेश दिया गया कि आप बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक पूरी तरह से जाएं, पार्टी स्तर की जो गतिविधियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, उससे जनता को रूबरू कराएं और जनता के लिए जो कार्य हुए हैं उनके बारे में जनता को बताएं और ज्यादा से जो ज्यादा वोट पड़े इसका प्रयास करें। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और इसकी भी रणनीति यहां पर तैयार की जा चुकी है। अगर बसपा की बात करूं तो महिलाओं को आगे करके बसपा भी अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। तो जो भी राजनीतिक दल है पूरी तरह से अपनी तैयारियों रहिए नीतीश, रहिए हमारे साथ, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या कुछ बदलाव संभव है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जल्दी से ये बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर क्या क्या बदलाव संभव है। निकाय चुनाव से संबंधित अधिनियम नियमावली में संशोधन की बात कही जा रही है। पिछले चुनावों में अब तक हुए सभी आरक्षण को शून्य माना जाएगा। तो बदलाव हम आपको बता रहे हैं। वर्ष 2023 के लिए सीटों का आरक्षण नए सिरे से होगा और चक्रानुक्रम प्रणाली लागू नहीं होगी। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बड़ा फेरबदल। महापौर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण में बदलाव। क्या कुछ तब्दीलियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनारक्षित पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव। 1-2 सीट अनुसूचित जाति के कोटे में भी जा सकती है। तो ये बड़े बदलाव हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। जयपाल के पास चलते हैं जो कि वाराणसी से मौजूद हैं। जयपाल, वाराणसी में किस तरह की हवा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, बनारस भी अब नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आने लगा है। पिछला जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा वो भी नगर निकाय चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो बेहद खास रहा, क्योंकि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे बीजेपी के, उनमें जोश भरने का काम किया गया और खुद प्रधानमंत्री ने कई मंत्र भी दिए हैं इन पदाधिकारियों को। और वार्ड स्तर पर जाकर तमाम जो लाभार्थी हैं, जो जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उनको जोड़ने की साफ तौर पर यहाँ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और अगर भाजपा के टीम की बात करें तो पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए पिछड़ों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। यानी पिछड़े और दलित मिलाकर ही इस बार नगर निकाय के चुनाव में जो है वो बीजेपी का किस तरह से साथ देंगे, इसका खाका पूरी तरह से खींच लिया गया है। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी भी जो नई टीम है वो गठित की जा रही है और लोग जो है जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार की जो कमियां हैं, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, उसमें खुद को कैसे स्थापित किया जाए, ये समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो भी अपना जो है कमर अब इस चुनाव में कसती जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ पर है सुहेलदेव समाज पार्टी, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी अब बनारस में अपना दमखम दिखाने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या सुहेलदेव समाज पार्टी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार बनारस में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन नगर निकाय का चुनाव है, सरकार नगर की बनने वाली है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई दशकों से यहां पर अपना दबदबा कायम रखी है, क्या उसमें किसी तरह की सेंधमारी होती है, क्योंकि कोशिश है। बिल्कुल जयपाल, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे